बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो हमने हरूफ पढ़े हैं जीम और चे, जो हमने कल की वीडियो में पढ़े थे, उनकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे और उसी के हवाले से आज हम एक एक्टिविटी यानी कि सरगर्मी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जब भी कोई एक्टिविटी आती है तो हम उसमें डेट और दिन जो है वो लिखते हैं। तो दिन आज है बुध, यहां पर मैं दिन लिख लेती हूं, बुध, जिसको हम इंग्लिश में वेडनेसडे कहते हैं। आगे है तारीख यानी डेट, 6 सितंबर 2023, ये आज की डेट। तो आगे हमारे पास एक्टिविटी दी गई है, तस्वीर देखकर दुरुस्त लफ्ज पर दायरा लगाइए। तो यहां पर दो दो नाम भी दिए गए हैं हर तस्वीर के साथ और तस्वीर दी गई है। तो सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो है चिड़िया और अगला नाम है जंगल। अब आप बच्चों देखें कि ये तस्वीर जंगल की है, तो हमने इन दो नामों में से देखना है कि जंगल कौन सा लिखा हुआ है। तो इसको लफ्ज को हम पहले पढ़ते हैं, चेड़े, चिड़, ये या चिड़िया, तो ये तो जंगल ही लिखा हुआ, ये चिड़िया लिखा हुआ है, तो चिड़िया की तस्वीर यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम जंगल के गिर्द दायरा लगाएंगे। जीम, नून, गाफ और लाम, इन हरूफ को मिलाकर जंगल लफ्ज बनता है, तो हम इस लफ्ज के गिर्द दायरा लगाएंगे। आगे यहाँ पर दो और नाम दिए गए हैं, जीम अलिफ जा और मीम नून मन जामन, चे अलिफ चा नून और दाल चांद, जामन और चांद, ये दो नाम दिए गए हैं। तो साथ जो तस्वीर दी गई है वो है चांद की तस्वीर। तो हम किस पर दायरा लगाएंगे? यकीनन हम चांद पर दायरा लगाएंगे। तो यहाँ पर ये चांद लफ्ज लिखा हुआ है जिसके गिर्द मैंने दायरा लगा दिया है। जी तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास आगे भी इसी एक्टिविटी की नेक्स्ट दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक तस्वीर दी गई है, साथ में दो नाम दिए गए हैं। अब पहले हम ये दोनों नाम पढ़ते हैं। चे ये ची, ते अलिफ ता चीता, जीम पेश गाफ जुग, नून पेश वानू जुगनू। तो ये तस्वीर क्योंकि है चीता की, तो इसलिए हम लफ्ज चीता के गिर्द दायरा लगाएंगे। तो अगली तस्वीर दी गई है जाला की और साथ में ही दो नाम दिए गए हैं। अब नाम ये पढ़ते हैं, चे अलिफ चाओ रे साकिन चार, जीम अलिफ जाओ लाम अलिफ ला जाला। तो चूंकि ये तस्वीर जाला की है तो हम लफ्ज जाला के गिर्द दायरा लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह अगर आपकी बुक में कोई एक्टिविटी आए तो आपने उसको इस तरीके से करना है। आगे नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिया गया है, हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। यहाँ पर कुछ हरूफ दिए गए हैं जो कि हमने जीम और चे का जो लेसन पढ़ा था उसमें हमने ये हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाए थे। तो सबसे पहले जो हरूफ दिए गए हैं वो जीम, वाओ, ते और अलिफ। तो ये जीम, वाओ, जू, ते, अलिफ, ता, जूता। अब जूता लफ्ज जोड़कर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। ये जीम, वाओ, जू, ते अलिफ ता जूता। आगे है हमारे पास हरूफ जीम, रे, अलिफ और बे। तो जीम से जुराब, तो जुराब लफ्ज जोड़कर कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये जीम और रे, आगे अलिफ और आगे बे, तो ये हमारे पास ये हरूफ जोड़कर लफ्ज बन गया जुराब। आगे हमारे पास कुछ और हरूफ दिए गए हैं जो कि हैं चे, अलिफ, बे और छोटी ये। अब हम जब इन हरूफ को मिलाकर लिखेंगे तो कौन सा लफ्ज बनता है देखते हैं। ये चे अलिफ चा, बे छोटी ये बी,
चाबी। आगे हमारे पास कुछ और हरूफ दिए गए हैं। हरूफ हैं चे, वाओ, जे और गोल है। अब हम जब इन हरूफ को मिलाकर लिखेंगे तो लफ्ज बनेगा चूजा। चे, वाओ, चू, जे है जा, चूजा। जी तो बच्चों, ये तो एक्टिविटी थी जीम और चे से बनने वाले नामों के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी करने से काफ़ी हद तक जीम और चे की पहचान करने में मदद मिल गई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।